हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वर्णमाला जो कि हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से निरंतर आपकी किसी भी परीक्षा हो, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, आरओ, एआरओ, लेखपाल पुलिस या फिर यूपी ट्रिपल एससी तथा समस्त प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जो कि यूपी में होती रहती हैं, उनसे निरंतर विगत वर्षों में इस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आता है। तो चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः कुल वर्णों की संख्या है 52, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। अगर आपके क्वेश्चन में मूलतः वर्णों की संख्या पूछेगा तो आप लोग 52 ही लगाइएगा, ये एकदम सही आंसर है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? यानी स्वरों की कुल कितनी संख्या है, यानी स्वर आपके वर्णमाला में ऐसे वर्ण कहलाते हैं जो कि किसी भी वर्ण की सहायता से नहीं, यानी अपने आप में ही ये स्वच्छंद होते हैं या बोले जाते हैं बिना किसी वर्ण की सहायता से, और ये बिना किसी अवरोध या विघ्न बाधा के उच्चारण का होता है। तो ये कुल संख्या में 11 हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे तो इसका आंसर होगा आपका वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण मुख्यतः दो भाग होते हैं वर्ण के, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर जो कि बिना किसी वर्ण के सहायता से बोले जाते हैं, और दूसरा होता है व्यंजन जिनको बोलने में किसी न किसी वर्ण या की सहायता लेनी पड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो किसी भी वर्ण की सहायता से ना बोले जाने हैं या जाते हैं उन्हें कहते हैं, यानी जो स्वतः ही बोले जाते हैं वो होते हैं आपके स्वर। अगला क्वेश्चन। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं व्यंजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर? ह्रस्व का ही दूसरा नाम है लघु, वो है। तो सबसे पहले बता दूं मैं, ये ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। ये एक मात्रिक वर्ण कहलाते हैं और इनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। अ, इ, उ, री, यानी छोटा आ, छोटी ई, उ और री, ये आपके ह्रस्व या लघु स्वर कहलाते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये हैं बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, ओ, औ, यानी अ, ई, उ, ए, ओ, औ। दूसरा है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर यानी जिन स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता हो उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं, और वो होते हैं ओम, नमस्तुते। इन्हें बोलने में ज्यादा समय लगता है, तो ये हमारे प्लुत स्वर होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अग्र स्वर, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। अग्र स्वर यानी जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं, अगले भाग से बोले जाते हैं, वो हैं इ, ए। मध्य स्वर यानी वो स्वर जो कि हमारे जीभ के मध्य भाग से जो बोले जाते हैं, यानी मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वरों को हम मध्य स्वर कहते हैं, और ये एक ही है हमारा आ। पश्च स्वर। पश्च स्वर यानी ऐसे स्वर होते हैं जो कि जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं। ये देखिए, बड़ा आ यानी आ, उ, ओ, औ और अ, ये आपके जो हैं ये पश्च स्वर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर कौन से होते हैं? तो संवृत्त स्वर वो होते हैं जो कि बोलते समय जिनको मुंह कम खुला होता है, यानी मुंह हमारा पूरा नहीं खुलता है, कम खुलता है, तो हम उन्हें संवृत्त स्वर कहते हैं। ये हमारे दो हैं संख्या में, बड़ी ई और बड़ा ऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्ध संवृत्त स्वर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे वनडे कंपटीशन के लिए। अर्ध संवृत्त स्वर यानी अर्ध संवृत्त स्वर हमारे कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं उनको। ये हैं हमारे ई और उ। विवृत्त स्वर,
विवृत स्वर यानी इन्हें बोलने में हमारा मुंह अधिक खुलता है। विवृत स्वर को बोलने में हमारा मुंह अधिक खुलता है। ये है बड़ा आ, ए और औ। अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर हमारे, चलिए देखते हैं अर्धविवृत स्वर कौन कौन से हैं हमारे। अर्धविवृत स्वर हैं ए, आ, ओ और आ। इसके ऊपर ये चंद्रबिंदी यानी आदि चंद्रबिंदी लगी हुई है। स्पर्श व्यंजन, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पर्श व्यंजन यानी ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ या किसी भी पार्ट का यानी अंग का स्पर्श हो तो वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं, यानी का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक के सभी व्यंजन। इनमें 2 व्यंजन और ऐड हैं, डा और ढा। ये उच्छिप्त व्यंजन भी कहलाते हैं, यानी इनके जुड़ जाने से वो 25 जो है वो संख्या में 27 हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगत वर्ण या आगत व्यंजन की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन आता है। ये संख्या में 2 होते हैं तथा ये हैं जा और फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछा जाता है। आगत वर्ण, संयुक्त व्यंजन, और बार बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर लगातार पूछे ही जाने वाले ये प्रश्न ऐसे होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। संयुक्त व्यंजन यानी जो किसी न किसी व्यंजन के संयोग से बनता है, यानी जो 2 व्यंजनों के संयोग से बनता है उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं और ये इस प्रकार हैं। यानी एक है आपका छा। छा को अगर हम खंडित करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये रूप भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कभी कभी इस फॉर्म में ये एग्जाम में आते हैं कि इनका संयुक्त रूप कौन सा है, या फिर कभी कभी इस फॉर्म में आ जाते हैं। तो दोनों ही को आपको जानना बहुत जरूरी है। छा का टूटा हुआ रूप है का प्लस शा। अब ये का जो है आपका, उसके नीचे हलंत लगा हुआ होता है। तो ये हलंत क्यों लगा होता है ये भी मैं आपको बता दूं। का के नीचे हलंत इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये हल लगने से इनका अर्थ हो जाता है कि व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव है, यह व्यंजन आधा है, इसीलिए इसमें हलंत लगा देते हैं। जैसे का वर्ण व्यंजन है आपका, तो का को अगर हम पूरा बोलेंगे स्वर वर्ण में तो इसमें आ छिपा हुआ है, और अगर इसमें हम ये तिरछी लकीर लगा देंगे तो इसमें ये आ का अभाव हो जाएगा, तो इसीलिए ये आधा माना जाएगा। और इसी तरीके से शेष भी सभी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलिए अब इसकी डिटेलिंग बाद में हो जाएगी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। छा का टूटा हुआ रूप है का प्लस खस्टिशा। तो का के नीचे हलंत बिल्कुल लगा हो, ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसको ही टिक लगाइए आप। त्रा का टूटा हुआ रूप है आधा ता प्लस रा, यानी ये छोटा ता है आपका। जब भी ता में नीचे हलंत लगा रहेगा तो वो आधा कहलाएगा या छोटा कहलाएगा। दूसरा है ज्ञा। ज्ञा में है आपका जा प्लस इया, जिसे ना भी कहते हैं लोग। अब ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पहले के जो चारों अक्षर रहेंगे उसके नीचे हलंत जरूर लगा रहेगा। चौथा है शा। शा में पहला बड़ा शा रहेगा, बड़े शा के नीचे हलंत लगा रहेगा प्लस आपका रा। तो ये तो थे आपके संयुक्त व्यंजन और उनका खंडित रूप। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आपका का वर्ग। का वर्ग की ध्वनियां यानी का वर्ण, जिसमें का खा गा घा अंगा ये सारे आते हैं। का खा गा घा अंगा, और इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। ये भी पूछ लिया जाता है कि का वर्ग यानी का वर्ण का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है, बिल्कुल याद रखिएगा। चा वर्ग। चा वर्ग में आते हैं आपके च छ ज झ ञ, तो इनका उच्चारण स्थान है तालु से। टा वर्ग की ध्वनियां हैं यानी टा वर्ग हैं ट ठ ड ढ ण, ये आपके टा वर्ग की ध्वनियां हैं और इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। फिर उसके बाद देखिए पा वर्ग की ध्वनियां यानी पा वर्ग हैं में आने वाले वर्ण हैं पा फा ब भ म, और इनका उच्चारण स्थान है दंत। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ये व्यंजन
आपके हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कई बार आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है उच्चारण स्थान के बाद, कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो या रा लावा आपके ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब इन्हें अंतस्थ इसलिए कहा गया है कि इनका ये या रा लावा, इनका उच्चारण स्थान जीभ, तालु, दंत और ओंठ के परस्पर सटने से होता है, किंतु कहीं भी ये पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता है, और इसी वजह से इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं और अर्धस्वर भी कहते हैं। देखिए नीचे भी लिखा हुआ है अर्धस्वर, ये आपके या और वा हैं, ये 2 हैं आपके संख्या में, अंतस्थ व्यंजन संख्या में आपके 4 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अघोष व्यंजन या अघोष वर्ण। अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, यानी जितने भी आपके वर्ग हैं का वर्ग से लेकर के आपका पा वर्ग, इनका पहला और दूसरा वर्ण, यानी पहला और दूसरा वर्ण का, खा, च, छ, ट, ठ, त, थ, उसके बाद प, और जो शेष है ये चारों भी आपके अघोष में आते हैं। फा, बड़ा शा, खष्टी शा और सा, ये आपके अघोष व्यंजन कहलाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सघोष, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो बार बार आने ही वाले प्रश्नों में प्रश्न हैं, और इनको आप अगर देखेंगे ध्यान से, बार बार सुन लेंगे, तो ये निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। चलिए देखते हैं सघोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, यानी का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक जितने भी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है वो सारे आपके सघोष व्यंजन कहलाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो व्यंजन सघोष कहलाते हैं ये भी पूछे जा चुके हैं। डा, ढा जो आपका उच्छिप्त है, जा, या, र, ल, व, हा, यानी जो भी जितने भी उच्छिप्त व्यंजन हैं, और आपका आगत वर्ण, साथ साथ अंतस्थ व्यंजन, और हाँ ये सभी आपके जो हैं सघोष स्वर हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी कई बार परीक्षाओं में आपके पूछा जा चुका है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजन यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। और साथ ही साथ ये व्यंजन जो है अंतस्थ वर्ण भी कहलाते हैं। अल्प प्राण व्यंजन यानी प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमेशा याद रखिएगा। 135 नंबर आप याद कर लीजिए, और उसको याद कर लेंगे तो बहुत आपके लिए इजी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाप्राण व्यंजन। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण और जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं आपके वो सारे महाप्राण में आते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग यानी का, पा से लेकर पा वर्ग का आपका दूसरा और चौथा वर्ण ये आपके महाप्राण व्यंजन में आते हैं, और साथ ही साथ ऊष्म व्यंजन भी। ट्रिक के लिए मैं आपको बता दूं, दूसरा और चौथा यानी 24 संख्या, 24 नंबर ये याद रखिए महाप्राण के लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लुंठित व्यंजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। लुंठित व्यंजन आपका रा है, पार्श्विक व्यंजन ला है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन आपके ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे लगभग जितने अभी तक बताए गए सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन आपका छोटा शा, बड़ा शा, खष्टी शा और हा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से है आपके लिए। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन जिन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ये हैं आपके डा और ढा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन यानी ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलने में हमें नासिका की सहायता लेनी पड़ती है। ये जितने वर्ग मैंने अभी आपको बताए, का से लेकर के का वर्ग से लेकर के आपका पा वर्ग तक, उन सभी वर्गों का पांचवा अक्षर है। तो पांचवा अक्षर यानी न, या, डा, ना और मा, ये आपके पांचों अक्षर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बार बार आ चुका है, ध्यान से पढ़िए और इसको याद कर लीजिए। नासिक व्यंजन। कंठ व्यंजन यानी ऐसे व्यंजन
जो कि कंठ की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें कंठोष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। ये कंठ और जीभ की सहायता से बोले जाते हैं, कंठ द्वारा बोले जाते हैं। कंठ व्यंजन यानी कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन हैं। तो ये हैं आपके क, ख, ग, घ, अंगा और ड़ा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन यानी आपके तालु की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण आपके तालव्य कहलाते हैं। ये हैं आपके च, छ, ज, झ, इया, शा और या। ये आपके तालव्य व्यंजन हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूर्धन्य व्यंजन जो कि मूर्धा और जीभ के स्पर्श कर से बोले जाने वाले व्यंजन हैं आपके। ये कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं। डा, ढा, ड, ढा, णा, ढा और खस्टिशा। कभी कभी इनके अक्षरों के साथ साथ इनकी संख्या भी पूछ लेते हैं, इसलिए संख्या भी जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं दंत व्यंजन जो कि दांत और जीभ की सहायता से बोले जाने वाले हैं। ये आपके दंत व्यंजन कहलाते हैं। ता, था, द, ध और ना। ओष्ठ व्यंजन यानी ऐसे व्यंजन जो कि दोनों होठों के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन हैं, वो आपके ओष्ठ व्यंजन कहलाएंगे। पा, फा, ब, भ, म। दंतोष्ठ व्यंजन यानी दंतोष्ठ व्यंजन होते हैं ऐसे व्यंजन जो कि दांत और जीभ और होठों के कुल योग से बोले जाने वाले। तो ये आपका एक ही है संख्या में, वो है वा। दूसरा देख लेते हैं नेक्स्ट स्वर तंत्रीय व्यंजन। ये स्वर तंत्रीय व्यंजन ये भी आपका एक ही है, हा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंट है और आ चुका है आपके एग्जाम में। तो ये उच्चारण की दृष्टि से टा है जो कि दंत व्यंजन नहीं है, क्योंकि टा जो है वो हमारा मूर्धा से बोला जाता है। का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? तो का वर्ण के उच्चारण जो है, कवर का उच्चारण मैंने पहले बता दिया जो कि कंठ से होता है, तो इसीलिए का वर्ण का उच्चारण आपका कंठ होगा। कंठ ध्वनियां कौन कौन सी हैं? तो का और खा आपका क वर्ग का। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ये ए और ए वर्ण आपके जो हैं वो कंठ तालव्य वर्ण हैं, ए और ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो अब देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार आ चुका है एग्जामिनेशन में आपके। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो ये संख्या में 2 होते हैं, अंग और आहा। ये पहला देखिए अंग, ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है और इसीलिए हम इसे अनुस्वार भी कहते हैं। और जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे कि आप लोग बोलेंगे अंगूर, अंगद, कंकड़, तो इसीलिए जो है ये आपका अनुस्वार कहलाएगा। और दूसरा देखिए अयोगवाह में आहा, ये इसको हम विसर्ग भी कहते हैं। ये अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद ही आते हैं और ये व्यंजन है और इसका उच्चारण भी हा की तरह ही होता है, जैसे कि अतः, स्वतः। तो इसी तरीके से ये आपका विसर्ग कहलाएगा और ये आपका अनुस्वार कहलाएगा। ये आपका अनुस्वार कहलाएगा और ये आपका विसर्ग कहलाएगा। तो ये आपके अयोगवाह हैं, वर्ण हैं जो कि संख्या में 2 हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है? सा वर्ण आपका अघोष है, ये भी क्वेश्चन में आ चुका था और ये एक महाप्राण वर्ण है। हिंदी की शा ध्वनि है तालव्य, अघोष महाप्राण, यानी जो शा ध्वनि है ये तालव्य भी है, साथ साथ ये अघोष भी है और महाप्राण है। ये क्वेश्चन आया था, ये बड़ा शा किस प्रकार की ध्वनि है जो कि तालव्य है? तो ये आप आंसर देंगे अघोष और महाप्राण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? अभी ऊपर मैंने आपको बताया है अंतस्थ व्यंजन है यार अलावा, और ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, और जो है वो आपका यार अलावा आपके अंतस्थ व्यंजन में। तो फ्रेंड्स ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वर्णमाला से बार बार रिपीट होते हैं और बार बार परीक्षाओं में आते हैं। अगर आप लोग इन्हें लर्न कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके 2 से 4 नंबर जो कि परीक्षाओं में रेगुलरली वर्णमाला के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं तो बिल्कुल श्योर हो जाएंगे। तो
आपने इसे देखा और आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, और कुछ कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ चैनल के और वीडियोस और नई चीज़ों को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही साथ आप ये नीचे साइड में एक बेल आइकॉन है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो रेगुलरली मिलते रहें मेरे चैनल स्कूल ऑनलाइन 24/7 पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।